हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो इंजीनियरिंग है या एमबीए है या ये क्या प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है? क्या आपको इंजीनियरिंग के बाद बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट में या आपको एमबीए के बाद बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए? तो मैं आपको दोनों के लिए बता पाऊँगा क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग भी करा है और एमबीए भी करा है। तो अगर आप इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो आप टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं। ऐसा माना जाता है कि आप प्रोडक्ट के ऊपर आप या तो कोडिंग करेंगे या आप टेक्नोलॉजी के बारे में इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग रखेंगे। आप अभी आजकल जैसे एआई और एमएल इसके ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं और कोड कोड बेस इन पे ज़्यादा रहता है। तो आपको ये देखते हुए टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट मैनेजमेंट में एंट्री का बहुत अच्छा चांस है क्योंकि डायरेक्टली कैंपस से अगर आपका सिलेक्शन हो गया प्रोडक्ट मैनेजमेंट एज ए इंटर्न या एज एज ट्रेनी, तो आपका एक ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी प्रोडक्ट मैनेजमेंट में। और दूसरी बात है कि वहाँ पे आप फिर चूज़ कर सकते हैं, अगर आपको प्रोग्राम मैनेजमेंट में जाना है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाना है तो आपका चॉइस है कि आप जा सकते हैं। लेकिन आपको डायरेक्ट एंट्री ज़रूर दिला सकता है टेक्निकल फील्ड में, एटलीस्ट मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। अगर आप एक अच्छे कॉलेज में हैं और तो कैंपस ज़रूर होगा वहाँ पे अच्छा, और जो भी कंपनीज आएंगी प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्रोफाइल लाएंगी ही वहाँ। तो आप ऐसे ट्राई करेंगे अगर आउट ऑफ कैंपस, तो आपको थोड़ा एंट्री इजी हो जाएगा। ऑफ कैंपस थोड़ा दिक्कत आती है, मतलब क्योंकि आप देन पूरे लोगों के साथ में कॉम्पीट कर रहे हैं, तो फिर उनमें लेटरल वाले भी होंगे जिनको प्रोडक्ट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होगा, सर्टिफिकेशन वाले भी होंगे, तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एंट्री अगर आपको कैंपस में ही मिल रही है और आपका फोकस पहले से ही क्लियर है, तो मैं आपको कहूँगा कि टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जहाँ पे जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर बेस जो कंपनीज हैं जो कि टेक्निकल फील्ड में है, उनमें आप ट्राई करिए कैंपस में ही, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी इंजीनियरिंग के बाद। अब दूसरे प्रोफाइल्स में मैं आता हूँ जो एमबीए के थ्रू आते हैं। एमबीए के थ्रू मैंने देखा है कि बहुत सारे मैनेजमेंट ट्रेनी उन लोगों को रोटेशंस पे रखा जाता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट में। डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स उनके लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम दिया जाता है। ऑफ कोर्स वो रिलेटेड रहेगा प्रोडक्ट मैनेजमेंट से ही, पर उनको काफ़ी एक्सपोजर मिलता है। जिनका वो भी कैंपस से, मैं बोलूँगा कि कैंपस से ही आते हैं ज़्यादातर। और तो अगर आप एमबीए भी करते हैं तो भी आपके चांसेस हैं कि आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट में एंट्री ले पाएँ। तो फिर दूसरी बात रही कि फिर फ़र्क क्या रहा? अगर आप इंजीनियरिंग के बाद भी प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जा सकते हैं और एमबीए के बाद भी प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जा सकते हैं, तो हाँ, फ़र्क है वहाँ पे। अगर आप इंजीनियरिंग के बाद में जाते हैं तो आपके पास ऑब्वियस चॉइस होती है कि टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर आप बन सकते हैं। लेकिन एमबीए के बाद आप एफएमसीजी में जा सकते हैं, आप रिटेल में जा सकते हैं, आप फाइनेंशियल सर्विसेज में जा सकते हैं। आप चाहें तो बिकॉज़ आप अगर कुछ लोग बीटेक या उसके बाद फिर एमबीए करते हैं, तो आप फिर उसके टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आपके पास चॉइस बढ़ जाती है अगर आप इंजीनियरिंग से भी जाएँ और उसके बाद एमबीए कर लें तो। एक और मैं आपको एक रास्ता बता सकता हूँ जिससे कि आप ईज़िली जो कैंपस के थ्रू जॉब्स ले सकते हैं, वो है प्री प्लेसमेंट्स। अगर आप टारगेट करते हैं जो कंपनीज आती हैं इंटर्नशिप के लिए, वो बहुत सारे, इसमें मैंने प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्रोफाइल्स में स्पेशली ये ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत सारे लोग कन्वर्ट कर लेते हैं अपना जो प्री प्लेसमेंट ऑफ़र होता है उसको फाइनल प्लेसमेंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इनमें से बहुत लोग एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी या फिर टेक्निकल ट्रेनी की तरह जॉइन होते हैं, और फिर रोटेशन की पॉलिसी होती है, उनको डिफरेंट डिविजन्स में एक्सपोजर मिलता है। तो आफ्टर 6 मंथ्स का प्रोजेक्ट या 3 मंथ्स या 4 मंथ्स का प्रोजेक्ट्स के बाद अगर
उनका परफॉर्मेंस अच्छा लगता है तो डेफिनेटली वो कन्वर्ट कर सकते हैं जो प्लेसमेंट ऑफ़र में। तो मैं तो ये कहूँगा कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है अगर आपने अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज के थ्रू किया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी कॉलेज को मैं अच्छा बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, टियर 1 एक जो एनआईटी कॉलेजेस हैं, उनमें काफ़ी कंपनीज़ आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए। और मैं ये बोलूँगा कि जो एमबीएस में भी एलाइड हैं, जैसे आईआईएम के थ्रू किया, आईएसबी के थ्रू किया, उनमें भी प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्रोफाइल्स में काफ़ी लोग एंट्री लेते हैं। तो आपके पास बहुत अच्छा चांस है अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो आप पूरी कोशिश करिए कि स्टूडेंट लाइफ मतलब जो 11th-12th है उसके आप जेईई और उसके बाद आप अगर बहुत बेहतरीन कॉलेज से अगर करते हैं तो वहाँ पे कैंपस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए, एटलीस्ट मैं ये कहूँगा। और ऐसे ही मैं एमबीए के लिए कहूँगा कि अगर आईआईएम से या आप एटलीस्ट टियर 1 एमबीए इंस्टीट्यूट से करते हैं तो आपके पास वहाँ भी चांस होते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस प्रोडक्ट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।